Welcome to my YouTube channel Commerce Career Center ARA. My dear students, बीकॉम पार्ट 1 न्यू बैच में मैंने आपको पढ़ाया ऑडिटिंग फ्राइडे सैटरडे। तो आपका ख़त्म हुआ ऑडिटिंग का पूरा नोट्स मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया, लिखवा दिया। आज हम लोग की सब्सिडरी विषय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एकाकी व्यापार या सोल बिजनेस क्या होता है। आइए पहले इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तब उसके मेरिट डिमेरिट यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। कम टू द पॉइंट। सोल बिजनेस, सोल बिजनेस यानी एकाकी व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय जिसमें किसी भी प्रकार का लीगल प्रोसेस ना हो, किसी एक आदमी द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और इसमें किसी भी तरह के साझेदार नहीं होते हैं, एकाकी व्यवसाय कहलाते हैं। एकाकी व्यवसाय का छोटा स्वरूप होता है। जैसे बिजनेस के अगर हम स्तर से देखें यानी लेवल ऑफ बिजनेस, तो सबसे बड़ी अगर बिजनेस के रूप में देखा जाए तो वो है कंपनी, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार दूसरी बिजनेस की अगर हम बात करें, दूसरी लेवल की बात करें, तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बना है। ठीक वैसे अब हम बात करेंगे एकाकी व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय छोटा व्यवसाय है, एक आदमी का व्यवसाय है। इसमें किसी भी तरह का लीगल प्रोसेस नहीं है, अंडर सेक्शन नहीं है जैसे कि कंपनी में है। एक आदमी का बिजनेस है, अकेला का बिजनेस है। इसमें जितना भी लाभ या हानि होगा वो खुद का होगा। तो कोई आदमी इससे जो भी लाभ या हानि कमाता है खुद अपने लिए अपने ही बिजनेस को ऑपरेट करता है और संपूर्ण बिजनेस का वो स्वामी होता है। उसे किसी में अपने लाभ को शेयर नहीं करना है, स्वामित्व को शेयर नहीं करना है, वह खुद ही उस बिजनेस का मालिक होता है। आइए इसके देखते हैं पॉइंट्स को। इसके लाभ या गुण: सुगमता से प्रारंभ एवं अंत। छोटा व्यवसाय जिसमें किसी भी तरह का लीगल प्रोसेस ना हो, तो आराम से उसको खोला जा सकता है या बंद भी किया जा सकता है। किराने दुकान, फर्नीचर का व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय, जिसमें बहुत सारे पार्टनर ना हो, ना दूसरे का धन लगा हो। अगर हम कंपनी की बात करें तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। साझेदार की बात करें, साझेदारी में बहुत सारे साझेदार होते हैं। लेकिन अगर हम एकाकी व्यवसाय की बात करें तो वह छोटा व्यवसाय है, आसानी से खुलेगा, आसानी से बंद हो सकता है। दूसरा है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। अगर एक आदमी व्यवसायी है, चाहे वो किराने का दुकान हो या कपड़े का दुकान हो, अगर वो वैसा व्यवसायी है तो वह अपना निर्णय स्वयं ही लेगा। वह अपने निर्णय के लिए किसी और से सलाह नहीं लेगा। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सारे पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। और यदि हम कंपनी की बात करते हैं तो शेयर होल्डर का एग्री होना जरूरी है। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में केवल और केवल सर्वे सर्वा कहलाता है आपका मालिक यानी एकाकी व्यवसायी, एकाकी स्वामित्व। व्यवसाय चयन करने की स्वतंत्रता। यदि आपके पास पैसे हैं, पूंजी है, आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो कोई भी लीगल व्यवसाय को चुन सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। व्यवसाय बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड आप कर सकते हैं, यानी आपको व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। अगला है लचीलापन। लचीलापन का इंग्लिश होता है फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? व्यवसाय ये ऐसा है, इसको छोटा भी किया जा सकता है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है। अगर कोई किराने का दुकान अगर खुदरा व्यापार हो तो वो धीरे धीरे वो बड़ा व्यवसाय भी हो सकता है, थोक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें लचीलापन होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। उसके बाद है आपका
आत्मविश्वास ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम खुद के बिजनेस से अपना पैसा कमाने लगते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। हम धीरू भाई अंबानी की बात करेंगे, कितने बड़े आत्मविश्वासी और कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ताकि हम उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हम जान सकते हैं कि अगर कहीं जॉब ना करके अपना व्यवसाय करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और जैसे जैसे हम लाभ कमाते जाते हैं हमारी प्रेरणाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है और हम और बड़े व्यवसायी बनने की कल्पना करते हैं। अगला है गोपनीयता। अकेला व्यवसाय में मालिक अकेला होने के कारण व्यवसाय की बहुत सारी बातें गोपनीय रहती है, लेकिन पार्टनरशिप में कोई भी बातें गोपनीय नहीं रहेगी। अगर 8, 10, 4 या 5 उसमें साझेदार यानी पार्टनर रहते हैं तो आपकी बातों को जान लेते हैं। तो इस तरीके से कभी डिस्प्यूट होता है, कभी झगड़ा होता है तो आपकी गोपनीयता को भंग करेंगे। तो ठीक अपोजिट अगर सोचा जाए तो एकाकी व्यवसाय बहुत ही अच्छा है। इसमें यदि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यह क्योंकि गोपनीयता केवल मालिक ही जानता है। इस तरीके से मालिक एक आदमी होने के कारण इसमें गोपनीयता सारे बिजनेस से सबसे अधिक पाई जाती है। कंपनी में गोपनीयता तो और भी कम होती है, क्योंकि कंपनी की बातें तो शेयर होल्डर जानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गोपनीयता के मामला में इससे बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं। इसके अलावे अब इसकी हानि, हर चीज़ की मेरिट और डिमेरिट होती है, ठीक उसी प्रकार इसकी भी डिमेरिट है। असीमित दायित्व। आदमी एक होने की वजह से उसका मार्केटिंग, सेलिंग, बिजनेस को चलाना, पारिवारिक बहुत सारे असीमित दायित्व हैं। यदि वो कभी बीमार पड़ जाता है तो इस तरीके से पूरे परिवार के बर्डन उसके ऊपर हो जाता है। यदि उसका व्यवसाय 1 महीना 2 महीना बंद हो जाता है तो इस तरीके से उसके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए असीमित दायित्व रहता है, उसके कंधों पर बिजनेस से लेके घर परिवार की बोझ रहती है। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर पार्टनरशिप होता है तो एक पार्टनर अगर बीमार भी रहता है तो दूसरा पार्टनर व्यवसाय कर सकता है। इस तरीके से देखा जाता है कि इस बिजनेस में दायित्व बहुत अधिक हो जाता है। दायित्व को कम करने के लिए पार्टनर रखना जरूरी है, पार्टनरशिप अच्छा है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट सीमित पूंजी। एक आदमी कहाँ से बहुत ज़्यादा पूंजी लगाएगा? अगर 10 आदमी 20 आदमी मिल जाए तो पूंजी ज़्यादा इकट्ठा होगा और बड़ा बिजनेस बनेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से साझेदारी तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आपका बिजनेस छोटा है तो पूंजी भी छोटा ही होगा। इसके बाद है सीमित ख्याति। जरा सोचिए, छोटा बिजनेस छोटी ख्याति, बड़ा बिजनेस बड़ी ख्याति। अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस का बात करें तो उसकी ख्याति, उसकी नेम फेम बहुत अधिक है। अगर हम किसी आरा के व्यवसाय की बात, अपने नगर के व्यवसाय की बात करें तो छोटा व्यवसाय है, नगर तक ही सीमित है। बड़ा बड़ा व्यवसाय तो विश्वमान होता है। तो इस तरीके से यदि हम LG की बात करें, यदि हम फिलिप्स की बात करें तो हम देखते हैं कि ये लोग बड़ा कंपनी है और बड़ा कंपनी की बड़ी पूंजी, बड़े शेयर होते हैं, तो जिसके कारण उनकी ज़्यादा ख्याति होती है। इसके अलावा हम अगला देखते हैं अनुपस्थिति में क्षति। अगर मान लिया जाए दुकानदार कहीं अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार, उसके व्यवसाय का, उसके परिवार को उससे हानि हो सकता है। इसलिए अगर अनुपस्थिति रहता है तो उतने समय के लिए उसका व्यवसाय बाधित होगा, या अकस्मात वो बीमार होता है या मर जाता है तो उसके पूरा व्यवसाय एकदम बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए नहीं रहने पर इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा हानि है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेरी पहली क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल कॉमर्स करियर को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।